इस देश में जातीय जनगणना कराए जाने की शुरुआत कुमार जी ने जिस वैज्ञानिक तरीके से बिहार में जातीय गणना। देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज जातीय जनगणना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा के भी चुनाव हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जातीय गणना की शुरुआत सितंबर में ही की जा सकती है। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी की बातें को सुनाते हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर पर देश में जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस देश में जातीय जनगणना कराए जाने की शुरुआत आजादी के बाद बिहार से शुरू हुई और इसके जनक बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस वैज्ञानिक तरीके से बिहार में जातीय गणना कराया और जातीय गणना के बाद उसका प्रकाशन कराया और प्रकाशन के बाद उस पर अमल करना भी शुरू किया। आज भारत सरकार की ओर से देश भर में जातीय गणना का जो फैसला हुआ, यह अद्वितीय फैसला है। इस फैसले से देश के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों के साथ न्याय होने की दिशा में यह एक बढ़ता हुआ कदम है और माननीय नीतीश कुमार जी ने वर्ष 1990 के आसपास देश के संसद में पहली बार देश में जातीय जनगणना कराए जाने के लिए सवाल उठाया था और जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला तो उसको उन्होंने अंजाम दिया। बिहार ने रास्ता दिखाया और आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। तो देश में जातीय गणना के बाद वैसे जाति समूहों का जो विकास के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, वैसे लोगों के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। उनके बेहतर जीवन यापन के लिए, उनके उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए, पूरी तस्वीर जब जातीय गणना की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद इस पर भारत सरकार और देश के विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अमल किया जाएगा तो परिवर्तन नई दिशा में देश आगे बढ़ेगा और देश एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित होगा।